यू विल थिंक कि टेक्निकल्स नहीं आ रहे हैं या साइकोलॉजी सही नहीं है तो इसकी वजह से आपका शेयर मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जो सिस्टम है ना वो रिग्ड है फॉर द रिच। अमीर लोगों के लिए है शेयर मार्केट, आम रिटेल के लिए है ही नहीं। उनके लिए वही है, टुच्चल SIP लो और अपना उधर खेलते रहो और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरते रहो, STT और ये सब बकवास। मतलब आप ये समझो ये हमारा मार्केट है तो इशू ट्रेड इन RRs, है ना। हमारे टाइम के हिसाब से 9 से 3:30 इसको रन करना चाहिए। उसके बाद दुनिया में किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए कि उसमें ट्रेड कर सके। लेकिन क्या बना रखा है उन्होंने, गिफ्ट निफ्टी बना रखा है, ठीक है, विच इज़ बेसिकली फॉर द रिच। आप वहाँ जाओ, वहाँ अपनी पोजीशन बनाओ सुबह 6:30 बजे या रात को 10 बजे, रोज गैप अप गैप डाउन कर दो। तो आप कितना ही टेक्निकल सीख लो, अभी जो मैं सिस्टम सिखाता हूँ OFW में, दैट गिव्स यू परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट एग्जिट। लेकिन रिच क्या करते हैं, वो लोग गैप अप गैप डाउन कर लेंगे दूसरे टाइम में। तो बेसिकली जो आपका एंट्री पॉइंट था वो उस टाइम में मिस हो गया एंड नाउ योर रिस्क रिवार्ड रेशो हैज़ स्क्रूड अप, वो खराब हो गया। मतलब अब निफ्टी यदि 150 पॉइंट ऊपर खुल गई तो आपका तो जो स्टॉप लॉस बनेगा सुबह की 5 मिनट की कैंडल का, वो 150 पॉइंट का बन गया। क्योंकि यू नेवर नो कि पुल बैक कहाँ तक जाएगा। आप चाहे खरीदो या बेचो ऑप्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका उसने पहला ही स्टॉप लॉस 150 पॉइंट का बना दिया, है ना। या उसके बाद यदि आप एंट्री भी करोगे तो कहने का मतलब है कि रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत घटिया कर दिया। आपको ओवरनाइट ही खेलना पड़ेगा। और जैसे ही आप ओवरनाइट खेलोगे तो उनके पास सब ब्रोकर का डेटा रहता है, उनको पता रहता है कि आज रिटेल का पैसा किधर बैठा है। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 200 पॉइंट अपनी भी पोजीशन के अगेंस्ट चले जाएं, क्योंकि वो तो अगले दिन मैनेज कर लेंगे। दे नो हाउ टू मैनेज द इंडेक्स कैश मार्केट में। उसके अलावा फिर ये अलग अलग नियम बदलते रहते हैं कि 2 एक्सपायरी कर दो, कभी हफ्ते में रोज कर दो। अभी कल जो जैसे वो CS सिस्टम लगा दिया, आम आदमी को समझ में नहीं आएगा साला लास्ट की 1 मिनट की कैंडल में क्या ड्रामा हो रहा है ना। तो सिस्टम जो है ना पूरा ऐसा बना रखा है ताकि रिटेल पैसा बनाए ना। तो इसमें पैसा तभी बन पाता है रिटेल का जब जिस दिन रिटेल में कंसेंसिस आता है, मतलब रिटेल का जो पैसा है वो एक एक धारा में बहता है। वरना हम लोग तो छोटे लोग होते हैं, फ्रेगमेंटेड ओपिनियन रहती है सबकी। हमको पता ही नहीं निफ्टी ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। आधे कुछ सोच रहे हैं और दूसरे कुछ और सोच रहे हैं। बड़ा पैसा है साला, वो एक ही तरह सोचता है। तो हम लोग का पैसा तभी बन पाएगा जिस दिन न्यूज़ बेस्ड दिन रहता है। तब उस दिन रिटेल जो है वो एक ही साइड में चलता है, या तो ऊपर या नीचे। तो वो अपने उसमें इतना दम रहता है कि 100 पॉइंट और खींच ले जाए। वो बात अलग है कि अगले दिन पलट जाए। लेकिन इंट्राडे में रिटेल में जिस दिन कंसेंसस बनता है उस दिन आपको रेंज मिल पाती है। वरना जो है बस गैप अप और गैप डाउन का खेल रह गया है। जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन सेम स्ट्राइक पे खुलेगा, क्योंकि उनको थीटा डी खाना है। नहीं तो आप जो है ट्यूसडे का दिन और थर्सडे का दिन छोड़ दीजिए, बाकी दिन रोज आपको गैप्स मिलेंगे। तो आपकी एंट्री है ही नहीं। तो जब आपकी एंट्री नहीं, तो इंट्राडे में तो रिस्क रिवार्ड इतना घटिया है कि आप चाहे पूरा दिन बैठ जाओ, मतलब ही नहीं बैठता। वही 200-400 रुपये एक लॉट पे मिलेंगे। तो विच इज़ मतलब दैट डजन नॉट इवन कवर द कॉस्ट ऑफ ब्रोकेज और STT। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम आप में नहीं है, आपके सिस्टम में नहीं है, साइकोलॉजी में नहीं है। ये जो ओवरऑल जो कहानी बना रखी है ना, जो अमीर गरीब